अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मुकद्दस है। मेरी उम्र 19 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 5 अफराद थे। मेरे अम्मी अब्बू, मेरे 2 भाई और मैं। मेरा बड़ा भाई इस्लामाबाद में होता है और वो शादीशुदा है। मेरा छोटा भाई फैजान हमारे पास ही होता है। फैजान भाई की उम्र अभी 17 साल है और वो मेरे से 2 साल छोटे हैं। फैजान भाई ने बीए कर लिया था। इसके बाद वो अब्बू के साथ काम में मसरूफ हो गए थे। मेरे अब्बू का अपना काम था और हमारी कबाड़ की दुकान थी। हमारे पास काफी पैसा दौलत था और हमारे पास जिंदगी की हर आसाइश मौजूद थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी होने के नाते सब घर की लाडली थी। अब्बू अम्मी मेरे बहुत लाड उठाते थे और मेरे भाई भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरा बड़ा भाई शादीशुदा है और मेरा बड़ा भाई नुमान इस्लामाबाद में जॉब करता है और वहां पर सरकारी मुलाजिम है, इसलिए वो अपनी फैमिली को भी साथ ले गया था। अब घर में टोटल हम 4 अफराद ही रहते हैं। मेरा भाई फैजान, अम्मी अब्बू और मैं। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली थी और घर में ही रहती थी। मेरी कॉलेज की एक दोस्त थी जिसका नाम इकरा था। इकरा बहुत खूबसूरत थी। इसकी खूबसूरती के हर तरफ चर्चे थे। मैं भी इसकी खूबसूरती से जेलस होती थी, लेकिन अगर मेरा बहुत ख्याल रखती थी और अक्सर हमारे घर आ जाती थी। जब भी मेरी दोस्त इकरा हमारे घर आती तो मेरा भाई फैजान इसके आसपास ही रहता और हमारे पास से उठकर बाहर नहीं जाता था। मैं भी अब इकरा की आदत को नोट करने लगी थी। वो मेरे भाई के ऊपर फिदा थी और इसके लिए हमारे घर आती थी। मेरी दोस्त इकरा हमारे से कुछ ही फासले पर रहती थी और इसके अब्बू फौज में थे। इकरा बहुत खूबसूरत थी और मेरा भाई फैजान भी किसी से कम ना था, इसलिए इकरा मेरे भाई फैजान के ऊपर मरमटी थी और इसकी दीवानी हो गई थी। अब जब भी इसे मौका मिलता वो हमारे घर आ जाती थी, लेकिन इसे फैजान भाई के साथ कुछ करने का मौका बिल्कुल नहीं देती थी। अम्मी अपने काम काज पर होती, अब्बू दुकान पर चले जाते और मेरा भाई फैजान भी दुकान पर जाता। लेकिन जिस दिन इकरा हमारे पास आती तो मेरा भाई फैजान किसी बहाने से छुट्टी कर लेता था और इकरा के आसपास ही रहता था। मैं दोनों की हरकतें नोट करने लगी थी और मुझे दोनों पर शक होने लगा था कि जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि कभी भी मेरा भाई फैजान इस तरह छुट्टी नहीं करता था और वो डेली काम पर जाता था। एक दिन मेरी अम्मी को बाजार से कुछ काम था और मेरी अम्मी मुझे भी अपने साथ ही ले गई थी, लेकिन मैंने रास्ते में अम्मी को बहाना कर दिया था कि अम्मी मैं घर चली जाती हूँ, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। इस दिन मेरा भाई फैजान घर पर था और इसे जुम्मे की छुट्टी थी, लेकिन जुम्मे को मेरा अब्बू दुकान खोल लेता था, इसलिए अब्बू दुकान पर चला गया था। अम्मी मुझे साथ लेकर बाजार जा रही थी तो मैं वापस चली आई थी और अम्मी को अकेला बाजार भेज दिया था। फैजान भाई घर में अकेले थे। मुझे वहां से रिश्के पे आते हुए आधा घंटा लग गया था। जब मैं घर आई तो हमारे घर का बाहर वाला दरवाजा बंद था। मैंने दरवाजा खटखटाया तो कोई भी नहीं आया था। फैजान भाई घर में अकेले थे। मैंने सोचा कि शायद फैजान भाई सो रहे होंगे, इसलिए मैंने खिड़की से हाथ डालकर दरवाजा खोल लिया था, क्योंकि इस तरह दरवाजा खुल जाता था। मैंने दरवाजा बंद किया और अंदर चली गई थी। जब मैं फैजान भाई के कमरे के पास गई तो मुझे अजीब तरह की आवाजें आ रही थी। वो आवाजें मैंने जिंदगी में पहली दफा सुनी थी और वो आवाजें सुनते ही मुझे सुकून आने लगा था। मैं होश की दुनिया से गायब हो गई थी। जब मैं फैजान भाई के कमरे में गई तो मेरी दोस्त इकरा और फैजान भाई आपस में वो काम देखते ही मैं पागल हो गई और मेरा भी दिल, मैं भी किसी लड़के से ये काम करूं। मैंने फैजान भाई को आवाज दी कि भाई लगे रहो, मेरी दोस्त ही है, इसी के साथ मौज करो। इकरा और फैजान दोनों ही परेशान हो गए थे। फैजान भाई मेरे पास आए तो मैंने दोबारा इसको इकरा के पास भेज दिया था कि जाओ मौज करो, कोई बात नहीं। फैजान भाई दोबारा इकरा के पास चले गए थे।
میرے بھائی فیضان نے اقرا کی اچھی طرح لی تھی اور اس کی بیٹری میں اپنا چارجر ڈالے رکھا تھا. میں یہ سب معاملہ دیکھتی رہی تھی اور خوش ہوتی رہی تھی، لیکن میں اپنے بھائی کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں اس کام سے باز آ گئی تھی اور میں خیالات کو دل میں نہیں لے کے آئی تھی. لیکن میں اب اپنے بھائی کی ضرورت کا خیال رکھتی. جب بھی اسے طلب ہوتی میں اقرا کو اپنے گھر بلا لیتی، دوست کو فون کر کے، اور اپنے بھائی فیضان سے ملوا دیتی. جب اقرا فیضان آپس میں تو میں ان کا کام دیکھتی. اور مجھے ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں. شکریہ.